वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और सभी प्यारे साथियों को दीपावली की राम राम, हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आपकी दीपावली बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। परिवार के साथ आप दीपावली बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। कैसे भी हो आपकी दीपावली, आप परिवार के साथ हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। परिवार के साथ खुशियां बांटोगे तो निश्चित एक दिमाग तरोताजा होगा और वापस पढ़ने में मन लगेगा और वो चीजें याद होगी। तो आज हम पढ़ेंगे 21 अक्टूबर के दिन प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की पहली इकाई कहां स्थापित होगी। 77वीं सूर्यमंडल फुटबॉल कप 2025 की विजेता रुमा देवी को यंग कंट्री अवार्ड 2025 पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। रोज इस समय आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, उससे पहले हमने शनिवार के दिन क्या पढ़ा था, यानी सोमवार के दिन क्या पढ़ा था। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर पवन कुमार बने हैं। 2024 में मानसून सीजन के दौरान किस महीने में दीर्घावधि यानी सबसे ज्यादा औसत वर्षा देखने को मिली, अगस्त, और जिला पूछे तो दौसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में प्रथम स्थान के लिए सम्मानित किया, कुंजीलाल मीणा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किस संस्थान को आयुर्वेद क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर रखा है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। और 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 आयोजित किया गया भिवाड़ी के अंदर। ये हमने पढ़ा। इसका टेस्ट आज तो छुट्टी है, कल से यानी 23 तारीख से जब ओपन हो जाएगा सब कुछ, टेक्निकल टीम और टीम, तो फिर आपको डेली क्लास की पीडीएफ है, डेली टेस्ट वगैरह सब आपको उपलब्ध हो जाएगा। पहला प्रश्न, राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की पहली इकाई कहां स्थापित की जाएगी। राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की पहली इकाई कहां स्थापित की जाएगी, गिलोट निमराना के अंदर। गिलोट निमराना, और ये आप जानते हो गिलोट और निमराना दो एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां जापानी पार्क भी स्थापित किए जा रहे हैं। क्या? जापानी पार्क। और सरकार ने 11 सितंबर को निमराना दिवस भी घोषित किया है, ये भी आपको याद रखना है। भिवाड़ी जो खेरथल तिजारा भरतरी नगर, उसका मुख्यालय भिवाड़ी रखने का अनुमोदन होगा। कोटा के अंदर नमो टॉय पार्क है और दौसा में वुड पार्क स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की पहली इकाई निमराना के गिलोट में स्थापित की जाएगी। यहां प्रतिवर्ष 33,000 यूनिट उत्पादन क्षमता का इंटीग्रेटेड प्लांट बनेगा, याद रखना। राजस्थान के किस ज्योतिषाचार्य को इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। राजस्थान के किस ज्योतिषाचार्य को इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, उनका नाम है ज्योतिषाचार्य हेमंत। ज्योतिषाचार्य हेमंत को इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर गिरिराज शर्मा कौन है, डॉक्टर कनुप्रिया कौन है और बनवारी लाल जी गौड़ कौन है, आप पढ़ चुके हैं पहले। कौन है, इनकी भी चर्चा हम करेंगे। तो इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 ये ज्योतिषाचार्य हेमंत जी को मिला। कारण स्टिक ज्योतिष सेवाएं, शोध कार्य व जन मार्गदर्शन में योगदान। आपको पता होगा कि ज्योतिष क्या बताते हैं। आजकल तो ज्योतिष बहुत कुछ बताने लगे, पहले फिक्स चीज बताते थे, आजकल तो उल्टे सीधे चीजें भी ज्योतिष बताने लगे। सारे नहीं, कई खतरनाक ज्योतिष भी हैं, वो सब कुछ बता देते हैं। बोले ये होगा, ये होगा, यहाँ ऐसे होगा। 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार राजस्थान के किन दो कलाकारों को मिला, तो डॉक्टर गिरिराज शर्मा और कनु प्रिया को। और धनवंतरी अवार्ड 2025 वे बनवारी लाल जी गौड़ जयपुर जोटवाड़ा से हैं। तो ये भी याद रखना, ये है पिछले महीने हमने इन दोनों को पढ़ा था, आज हमने इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 पढ़ लिया। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया द्वारा किसे यंग कंट्री अवार्ड 2025 दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया द्वारा किसे यंग कंट्री अवार्ड 2025 दिया गया, तो ये हमारे राजस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता, हस्तशिल्प के क्षेत्र में हजारों महिलाओं, लाखों महिलाओं को रोजगार देने वाली डॉक्टर रुमा देवी। डॉक्टर सरोज गुप्ता कौन है, डॉक्टर जयश्री भार्गव कौन है और मंजू भागमार जो हमारी राज्य मंत्री हैं महिला व बाल विकास।
तो देखिए चर्चा करते हैं। रूमा देवी को यंग कंट्री अवार्ड दिल्ली के अंदर द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया था। वहां केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा रूमा देवी को यंग कंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। उपलब्धि सब जानते हो, पारंपरिक कारीगरी और युवाओं के कौशल विकास हेतु योगदान। हाल ही में अमेरिका के अंदर भी एट होम जो दीपोत्सव कार्यक्रम है उसके अंदर भी सम्मानित किया गया। रूमा देवी को नारी शक्ति अवार्ड मिल चुका है और हाल ही में जो हमारी राजीविका संस्था है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। डॉक्टर जय श्री भार्गव कौन है? भार्गव को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान और छात्राओं को सशक्त बनाने हेतु जयपुर में इंडियन स्कूल अवार्ड्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर सरोज गुप्ता कौन है? हिंदी साहित्य में विशेष योगदान हेतु डॉक्टर सरोज गुप्ता को हिंदी दिवस पर ग्लोबल इंस्टीट्यूट हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा साहित्य महामहोपाध्याय सम्मान से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर सरोज गुप्ता को भी याद रखना। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो ये पिछली साल ये इस योजना का नाम था, कांग्रेस सरकार में ये शुरू हुई थी। 1 मई 2022 को ये शुरू होती है और इसका नाम पहले था आयुष्मान, यानी आयुष्मान चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना था। इस सरकार ने मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना कर दिया। पहले इसमें 5 लाख का बीमा दिया जाता था, अभी बढ़ाकर इसमें 10 लाख रुपए का कर दिया। तो ये चर्चा में इसलिए था कि अभी आवेदन वगैरह है, तो एक अपडेट आई हुई थी पूरी न्यूज के अंदर, तो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। सबसे पहले दुर्घटना की स्थिति में 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। लाभार्थी परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में सहायता दी जाती है। यह योजना मां योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ पंजीकृत लाभार्थी के लिए है, जो अभी आयुष्मान बीमा योजना हो चुकी है। राजस्थान हेल्थ गवर्नमेंट स्कीम योजना में पंजीकृत परिवार भी पात्र है और इसमें आवेदन करने के लिए मुख्यमंत्री जो दुर्घटना बीमा योजना है, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है, उस पोर्टल पे जाके आवेदन करना होता है। देखो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पता नहीं होती, हम पढ़ते तो रहते हैं, हम कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है सीधा पैसे मांगने चले जाते हैं बीमा मांगने, ऐसे नहीं होता है। इनके आवेदन वगैरह होते हैं, आवेदन होने के बाद ही क्या है, तो आवेदन करने होते हैं हर सालों साल प्रतिवर्ष, तब जाके इसका लाभ मिलता है। भगवान न करे ऐसा हो जाए, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ चल रहा है तो ये भी हो सकता है। 1.5 लाख रुपए तक की सहायता छोटे ऑपरेशन या इलाज पर, 3 लाख रुपए तक की सहायता अंग भंग पर, 10 लाख रुपए तक की सहायता मृत्यु या गंभीर विकलांगता हो जाए, ऐसी हो जाए कि जीवन भर ये स्थिति सही नहीं हो पाए, तो 10 लाख रुपए तक की सहायता अधिकतम मिलती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, ज्यादातर इतना ही आता है कि कितने रुपए की सहायता दी जाती है, 10 लाख रुपए। देश में 50 ग्लोबल कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन में राजस्थान से किन 3 शहरों को प्रस्तावित किया गया है? देश के अंदर 50 ग्लोबल कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन स्थापित किए जाएंगे, पर्यटन गंतव्य क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, उनमें 3 शहरों को प्रस्तावित किया गया। तो मोस्टली अपने राजस्थान के अंदर उदयपुर है, उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर। इन तीनों में भी अगर सबसे पहले ये डेस्टिनेशन ग्लोबल डेस्टिनेशन बनेगा तो उदयपुर का नाम सबसे पहले आता है। और क्यों खास है ये उदयपुर की? हर कोई अवार्ड होता है तो उदयपुर का नाम आता है। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस हुई अभी ताजा उदयपुर के अंदर। देश में 50 ग्लोबल कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन बनाए जाने की योजना मंथन जारी है। इसमें प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश से एक ऐसा प्रमुख पर्यटन स्थल प्रस्तावित होगा जो ग्लोबल स्तर पर विकसित किया जाए, विश्व स्तर पर। 3 शहर राजस्थान के हैं, उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर को लिया गया है। उदयपुर को अग्रिम माना जा रहा है क्योंकि 12मासी पर्यटन यहाँ रहता है। पिछोला झील यहाँ पे है, फतेह सागर झील है, उनमें देखने की चीज़ें हैं, और भी पैलेस बहुत शानदार है, कोई पार्क है। अभी मेनार को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, सज्जनगढ़ का किला है, सज्जनगढ़ माची सफारी, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है। यहाँ पे नीमच माता रोपवे स्थापित हो चुका है। इसके अलावा इच्छापुरकर्णी माता रोपवे स्थापित हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें उदयपुर को खास बनाती है। और पिछले काफ़ी समय से 2-3 सालों से अवार्ड, 20 से ज़्यादा बार अवार्ड में नाम आ गया। जैसे ट्रेवल एंड लीजर अवार्ड 2024 में दुनिया के टॉप 10 में विश्व का दूसरा और एशिया का टॉप शहर है। थिलोफिलिया की टॉप 30 ट्रेवल डेस्टिनेशन में देश में 5वां बेस्ट शहर है। मेक माई ट्रिप में अगस्त 2025 में देश के टॉप 28 शहरों की सूची में 7वां बेस्ट शहर है। ट्रेवल मैगजीन एंड लीजर ने दुनिया के सबसे पसंदीदा शहरों की सूची में दूसरा स्थान दिया है।
ट्रेवल ट्रायंगल ने साल 2025 फरवरी माह घूमने के लिए देश में 29 बेस्ट शहर उदयपुर में 7वां स्थान दिया। तो सीधी सी बात है, खूब सारी चर्चा उदयपुर की होती है और पर्यटन की दृष्टि से। और पिछली आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार देखें तो जयपुर के बाद जयपुर, जोधपुर और उदयपुर 3 ऐसे शहर हैं जहाँ सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आए। ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटी योजना में हमेशा उदयपुर टॉप पे रहा है चारों शहरों में, जो जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर था। तो स्मार्ट सिटी योजना में बहुत अच्छा काम हुआ है। तो उदयपुर जो सिटी है, शहर है, वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब 3 शहरों का राजस्थान में नाम आए तो सबसे पहले उदयपुर का आएगा। और मोटे मोटे मुख्य सम्मेलन भी यहाँ होते रहते हैं। शिव की डोज 1 से 7 अक्टूबर 2025 को समाज कल्याण सप्ताह के रूप में मनाया गया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा भारतीय युवा संसद अधिवेशन 15 सितंबर 2025 को इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान सभागार में हुआ। श्री जड़खोर गोधाम जनवरात्रा गो आराधना महोत्सव हुआ। डीग जिले के अंदर है। 77वीं सूर्यमंडल फुटबॉल कप 2025 हनुमानगढ़ ने जीती राजस्थान पुलिस बीकानेर को हराकर। 31वीं जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में जयपुर ने चूरू को 6 रन से हराया। राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप कोयम्बटूर में राजस्थान पुरुष टीम तीसरे स्थान पर रही। और निर्मला रावत को सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया। वर्तमान में ये निर्मला रावत है, वो जयपुर जिले की है, विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ की अध्यक्ष है। और NAV इंडिया के MD CA अनिल अग्रवाल को राजस्थान गौरव सम्मान मिला 31वें गौरव सम्मान समारोह के अंदर। ये चलते फिरते याद रखना, पर्सन आए जहर नहीं आए जरूर देखना इनको एक बार। सुजस बुलेटिन 92,000 युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्ति। ये देखिए, वर्ष 2026 में जुलाई तक 26 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षाएं होगी। वंचितों और जरूरतमंदों को सुनिश्चित हो रही है गुणवत्ता। और ये देखो जी, मैंने कहा था ना, मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई जहां भी जाते हैं पूरा बिरवा लिख देते हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लिख दी, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लिख दी, इन्हें देखो नमस्ते योजना लिख दी, बाजी की सफाई कर्मचारी वाली है। मुख्यमंत्री गुमंतु आवासीय योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, और ये देखो सॉरी लाडो प्रोत्साहन योजना, माँ वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ये सारी आ गया योजना ने आप काल पूरी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि PDF लिंक सूचना मिलती रहे। एनसोरोप्लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस जिले में है? आप सभी का सही जवाब था उदयपुर में। क्वेश्चन फॉर यू, मानवेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, घुड़सवारी, निशानेबाज, तलवारबाजी। सही जवाब देना है। राजस्थान के जयपुर के हैं ये, हाल ही में चर्चा में है, न्यूज में थे, इसलिए मैंने आपको दिया। यस्टेडोज जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? खलखल सागर बांध। याद रखियो भी, आगे भी प्रश्न आ सकता है। सांगानेर से विधायक है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सांगानेर में हमारे देश राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बांडी नदी, एक बांडी नदी याद रखना, बनास में भी जाके बांडी नदी मिलती है, याद होगा आपको, है कि नहीं? वो बांडी नदी है। एक बांडी इसकी लूनी की सहायक नदी भी है, एक बांडी जानवर भी हुआ है, पूंछ कोनी हुआ है। राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो नागौर। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली जो उपजाऊ मृदा वाली रेती और चूना पत्थर सेल रचित रोकी फीचर है, वो दक्कन के अलावा पठार से निर्मित है। राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम प्रदाता है। राजस्थान में चामुंडा देवी को मंदिर है, 2008 में भगदड़ मच गई। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में मूर्ति रावजोधा ले गया। और राठौड़ा की आराध्य देवी व चामुंडा देवी है, भगदड़ मच गई। इन खातर पंडित जसराज चोपड़ा कमेटी है, वो बैठी थी और आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। हालांकि कहते हैं कि कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, अब वो कब आती है देखो। नेक्स्ट डोज 4th ग्रेड में आएगा क्वेश्चन पढ़न ला रहा। राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का नाम? तारागढ़ पहाड़ी की ऊंचाई, खो पहाड़ी की ऊंचाई, रघुनाथगढ़ पहाड़ी की ऊंचाई और जरगा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। और दीपावली महाओं पर करंट अफेयर्स जो डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली आता है मात्र 75 रुपये में। इसमें 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर का करंट मिलता है। चाहे अक्टूबर में ले लो, चाहे नवंबर में ले लो, चाहे 25 दिसंबर को ले लो। और दीपावली जितनी टेस्ट सीरीज है, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, 3rd ग्रेड, जो भी जीके वगैरह की चल रही है,
सारी 99 में। और जितने वीडियो कोर्स है हमारे, वीडियो कोर्स सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, रीट का, कॉलेज लेक्चरर का, राजस्थान जीके वगैरह इनका चल रहा है मात्र 599 रुपये में। तो मेहनत करो, खूब पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।